क्या बाइबल का खुदा व्यभिचार पसंद करने वाला खुदा है? क्या बाइबल का खुदा लोगों को यूं ही बेवजह मौत के घाट उतार देने वाला खुदा है? या फिर बाइबल का खुदा अच्छा न्याय करता नहीं है? क्या बाइबल का खुदा एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो बात बात पर इंसानों की तरह गुस्सा करता है? अगर हाँ, तो क्या सच में हम क्रिश्चियन लोग इतने बेवकूफ़ हैं जो इस टाइप के खुदा की वर्शिप करते हैं? अगर नहीं, तो हम क्रिश्चियंस किस टाइप के खुदा की वर्शिप करते हैं? तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। तो फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो को बाइबल की एक कोटेशन के साथ शुरू करना चाहूँगा, जिसको कि हम बाइबल की 2 कुरिन्थियंस की बुक 10th चैप्टर वर्स 5 में पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस कोटेशन का इस्तेमाल इस वीडियो में इसलिए किया क्योंकि जिस वीडियो को आज हम एक्सपोज करेंगे वो साइंस जर्नी नाम के एक यूट्यूबर की है। उसने रिसेंटली कुछ वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें उसने बाइबल के कुछ वृत्तांतों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने अंधभक्त फॉलोअर्स का कैपिटल से काटा है और लोगों के सामने बाइबल के खुदा की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम साइंस जर्नी की जिस वीडियो को देखेंगे उसमें उसने बाइबल के खुदा की पहचान को कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है जिसके बारे में मैंने अपनी इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। तो हमने अपनी वीडियो के पार्ट 1 में साइंस जर्नी के द्वारा क्लेम किए गए पहले पॉइंट को रिफ्यूट किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस पार्ट 1 को देख सकते हैं। साइंस जर्नी की जिस क्लिप को हम आज देखेंगे उसमें हम 3 पॉइंट्स को देखेंगे जिसका इस्तेमाल करके उसने बाइबल के खुदा की छवि को बिगाड़ा है। तो देखते हैं उसके आगे के पॉइंट्स को। इसीलिए वह अब्राहम के पास जाता है और इस विनाश की बात बताने लगता है। तो अब्राहम उसके साथ नेगोशिएशन करता है कि अगर वहाँ 50 या 10 लोग मेरे होंगे, यानी कि धार्मिक लोग होंगे, तो क्या उन्हें भी मार। तो यहाँ पर साइंस जर्नी ने कहा, अब्राहम ने यहोवा से कहा कि अगर वहाँ पर 50 या 10 लोग मेरे होंगे यानी कि धर्मी होंगे, क्या उन्हें भी मार देंगे? तब यहोवा उसे सांत्वना देता है कि नहीं, उन्हें नहीं मारूंगा। और फिर आगे कहा कि साइंस जर्नी ने अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन के अनुसार कहा कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, नहीं, मैं उन्हें नहीं मारूंगा। गाड़ी तो सबसे पहले हम साइंस जर्नी ने जो क्लेम किया है उसकी अटेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। साइंस जर्नी का क्लेम है, जब अब्राहम और यहोवा के बीच में नेगोशिएशन हो रही थी तो अब्राहम यहोवा से कहता है कि सुदोम और अमोरा में अगर 50 या 10 लोग मेरे या धर्मी होंगे तो क्या तू उन्हें भी नाश कर देगा? तो साइंस जर्नी के अनुसार ही यहोवा ये कहता है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं मारूंगा। ध्यान दीजिए, ये साइंस जर्नी की इंटरप्रिटेशन है जिसमें उसने कहा कि यहोवा ये कह रहा है कि यहोवा उन 50 या 10 लोगों को नहीं मारेंगे। अब जिसने बाइबल की इस स्टोरी को नहीं पढ़ा उसके समझ में ये आएगा कि जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर बात हो रही है उसमें हमें ये पता चलता है कि जिस तरह अब्राहम ने यहोवा से पूछा है कि अगर वहाँ पर 50 या 10 धर्मी मिलेंगे तो क्या तू उन्हें भी मार देगा, तब यहोवा कहता है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं मारूंगा। मतलब यहोवा को अगर सुदोम अमोरा में 50 या 10 लोग धर्मी मिलेंगे तो यहोवा उन 50 और 10 धर्मियों को छोड़ बाकी सबका नाश कर देगा। मगर एक पल के लिए अगर हम ये मान भी लें कि बाइबल में इसी तरह लिखा है तो भी यहोवा की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धरती पर जिस समाज में हम रहते हैं उसका कानून भी यही कहता है कि अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए और बेगुनाह को छोड़ दिया जाए। अब अगर साइंस जर्नी और उसके फॉलोअर्स आंखें बंद करके ये कहते हैं कि यहोवा ने गलत किया है तो उनको यह भी कहना होगा कि कानून और संविधान जो कि अपराधियों को सजा देने की बात करता है वो भी गलत है।
तो अब हम समझते हैं कि साइंस जर्नी के द्वारा बताई गई स्टोरी और बाइबल में बताई गई स्टोरी में क्या अंतर है। तो जब हम बाइबल उत्पत्ति की किताब अध्याय 18 और उसके वचन 20 और 21 को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहोवा अब्राहम को सदोम और अमोरा के भारी पाप में पड़ जाने और वहां पर जाकर उनके कामों को इन्वेस्टिगेट करने की बात करता है। तब वर्ष 23 में जब हम पढ़ते हैं तो अब्राहम यहोवा से ये जानने की कोशिश करता है कि यहोवा उनका न्याय किस तरह से करेंगे। उसी के लिए ये पूछता है कि क्या तू दुष्ट के साथ धर्मी को भी नाश कर देगा। और 24 के अनुसार अब्राहम पूछता है कि अगर वहाँ पर 50 धर्मी मिलेंगे तो क्या तू उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उनमें है ना छोड़ेगा। मतलब अब्राहम यहाँ पर कह रहा है कि अगर वहाँ पर 50 धर्मी मिले तो उन धर्मियों के कारण उस स्थान को ना छोड़ेगा। अब यहाँ पर अब्राहम उस स्थान को छोड़ने की बात कर रहा है, ना कि सिर्फ उन 50 धर्मियों को। आगे वर्ष 26 में यहोवा अब्राहम से कहता है कि उन 50 धर्मी के सारे स्थान को छोड़ दूंगा। मतलब वहाँ 50 धर्मी मिलने पर यहोवा उस स्थान में रहने वाले बाकी अधर्मियों को भी छोड़ने के लिए तैयार थे। यही नहीं, अब्राहम इसी तरह की सेम पैटर्न को दोहराते हुए और धर्मी लोगों की गिनती कम करते हुए 32 वर्ष में यहोवा से पूछता है कि अगर वहाँ पर 10 धर्मी मिले तो फिर यहोवा कहते हैं कि अगर वहाँ पर 10 धर्मी मिले तो मैं उन 10 धर्मियों के कारण बाकी सारे अधर्मियों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जबकि साइंस जर्नी के अनुसार यहोवा 50 या 10 धर्मियों को छोड़ बाकी अधर्मियों को नाश करने की बात करता है। तो ये है बिग डिफरेंस बिटवीन अकॉर्डिंग टू साइंस जर्नी एंड अकॉर्डिंग टू द बाइबल स्टोरी। तो इस तरह से ये साबित होता है कि साइंस जर्नी ने अपने चैनल में साइंस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि वो अपने फॉलोअर्स और लोगों की आंखों में पट्टी बांधकर और अपने झूठ और पाखंडपन वाले प्रोपेगेंडा को चला सके और उसका कैपिटल सी काट सके। तो इस तरह हम पाते हैं कि बाइबल साइंस जर्नी के द्वारा बताई गई एक अलग तरीके से स्टोरी का खंडन करती है और बाइबल खुदा के बारे में, उसकी छवि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है, उसके न्याय के बारे में बताती है जो कि धरती के कानून के अनुसार बिल्कुल सही है। अगर साइंस जर्नी कहना चाहता है कि वहाँ पर खुदा ने गलत किया है तो मतलब साइंस जर्नी ये कह रहा है कि यहाँ पर जो अपराधियों को सजा देने की बात संविधान करता है वो बिल्कुल गलत है। तो ये था साइंस जर्नी का दूसरा पॉइंट जिसको हमने पॉइंट आउट कर दिया है। मतलब बाइबल की स्टोरी कुछ और बता रही है और लेकिन साइंस जर्नी कुछ और बता रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं उसके तीसरे पॉइंट की ओर। तो मैं चाहता हूं कि पहले हम उसकी वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद हम अपना रिस्पांस देंगे। कमेंट के 18 वर्ष के 16 हाइम से लेकर 33 हाइम में मिल जाएगी। इसी के 19 वर्ष में अगर आप देखें तो ईश्वर बिल्कुल कॉमेडी पे उतर आता है। वो अपने 2 दूत भेजता है सदोम नगर में, जहाँ पे लूत नामक एक इंसान रहता था जिसने अब्राहम का यहूदी धर्म कबूल कर लिया था। इसीलिए यहोवा की उस पर विशेष कृपा आ गई थी। तो इस क्लिप में उसने ये क्लेम किया है कि लूत पर यहोवा की विशेष कृपा इसलिए थी क्योंकि उसने यहूदी धर्म को कबूल कर लिया था। क्या ये सच है? क्या बाइबल ऐसा ही बताती है? लेट्स चेक आउट द स्टोरी टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस स्टोरी। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम बढ़ते हैं जेनेसिस के 19th चैप्टर की ओर। जब हम 19th चैप्टर के 2nd वर्स को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यहोवा के दूत लूत के साथ उसके घर जाने को मना करते हैं और चौक पर रात बिताने की बात करते हैं। लेकिन वर्स 3 के अनुसार लूत काफ़ी विनती के बाद दूत को अपने साथ घर ले जाने के लिए मना लेता है और अच्छी हॉस्पिटैलिटी करता है। और यहाँ तक कि वर्स 8 के अकॉर्डिंग
वो दूतों को बचाने के लिए सदोम और अमोरा के लोगों को अपनी बेटियां तक ऑफर करने की बात करता है। तो इस तरह हम इन रेफरेंसेस को स्टडी करने के पश्चात कंक्लूड कर सकते हैं कि लूत अपने अतिथियों प्रति बिहेवियर और चाल चलन की वजह से यहोवा के नज़रों में धर्मी बना था, ना कि यहूदी धर्म को अपनाने से। तो इस तरह बाइबल की स्टोरी फिर से साइंस जर्नी के उस क्लेम का खंडन करती है जिसमें उसने कहा यहोवा की इस पर विशेष कृपा इसलिए थी क्योंकि उसने यहूदी धर्म को कबूल कर लिया था। तो इस तरह बाइबल फिर से साइंस जर्नी के पाखंडवाद को ख़त्म करती है, जो कि उसने बाइबल की स्टोरी को गलत तरीके से इस्तेमाल करके खुदा की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की थी। वो अपने 2 दूत भेजता है सदोम नगर में, जहाँ पे लूत नामक एक इंसान रहता था। अब जब वो 2 दूत इसके घर जाते हैं तो लूत इन दूतों को दंडवत प्रणाम करता है। अब इसी से आप समझ जाइए कि दंडवत प्रणाम करने की जो भारत में आजकल कथाएं प्रचलित है वो कहाँ से आई हैं। फिर लूत उनसे कहता है कि आप लोग पैर धुल लीजिए और रात भर विश्राम करके सुबह चले जाइएगा। तब दूत कहते हैं कि नहीं, वो चौक पर ही आज रात बिताएंगे। तब लूत उन्हें अपने घर ले जाता है, खाना वगैरह खिला जाता है और सोने से पहले ही उस सदोम नगर के जितने भी वासी हैं सब आकर उसका घर घेर लेते हैं और कहते हैं कि ये जो 2 पुरुष तुम्हारे घर में आए हैं उनको बाहर निकालो, हम उनका भोग करेंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि ये भोग था या संभोग था या उन्हें काट कर खाने का प्रोग्राम था। कर उसका घर घेर लेते हैं और कहते हैं कि ये जो 2 पुरुष तुम्हारे घर में आए हैं उनको बाहर निकालो, हम उनका भोग करेंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि ये भोग था या संभोग था या उन्हें काट कर खाने का प्रोग्राम था। इस पर लूत की उसके नगरवासियों से झड़प होने लगती है। जब मामला ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो जो अंदर से दूत थे वो लूत को पकड़कर भीतर खींच लेते हैं और किवाड़ बंद कर देते। देते हैं। फिर दूत और उनका यहोवा ऐसा चमत्कार दिखाता है कि जितने भी नगरवासी होते हैं सबको अंधा कर देता है। अब बेचारे वो रात भर दरवाजा ही टटोलते रह जाते हैं, खोजते रह जाते हैं कि दरवाजा किधर है, कि दरवाजा खोल के इनको बाहर निकाला जाए। दूत और उनका यहोवा ऐसा चमत्कार दिखाता है कि जितने भी नगरवासी होते हैं सबको अंधा कर देता है। अब बेचारे वो रात भर दरवाजा ही टटोलते रह जाते हैं, खोजते रह जाते हैं कि दरवाजा किधर है, कि दरवाजा खोल के इनको बाहर निकाला जाए। तो देखा आप सभी ने साइंस जर्नी के दोगलेपन वाले कैरेक्टर को। पहले तो इसने सदोम और अमोरा के अपराध पर, जो कि अतिथियों का भोग करने की बात करते हैं, टिप्पणी करते हुए कहा कि आप खुद ही सोचिए कि ये भोग था या संभोग था या उन्हें काटकर खाने का प्रोग्राम। लेकिन बाद में जब दूत
लूत और इसके परिवार को वहां से निकालने के लिए उन अपराधियों को मतलब सदोम और अमोरा के निवासियों को अंधा कर देते हैं, तो ये उन अपराधियों के प्रति हमदर्दी जताते हुए कहता है कि अब बेचारे वो रात भर दरवाज़ा ही टटोलते रहे। तो ये है साइंस जर्नी का तर्क। इस क्लिप में साइंस जर्नी ने इस तरह की बात कहकर ये साबित कर दिया है कि यहाँ पर कॉमेडी यहोवा नहीं बल्कि साइंस जर्नी खुद कर रहा है और अपने फॉलोअर्स का कैपिटल C काट रहा है। तो ये थी साइंस जर्नी के साइंस, तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना और अपने पॉइंट को साबित करने के लिए बिना लॉजिक के दोगलेपन वाले कैरेक्टर की नीति को अपनाना। तो साइंस जर्नी की इतनी कॉमेडी देखने के बाद ये तो बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नई वीडियो। अगर आप इसी तरह क्रिश्चियनिटी फेथ को डिफेंड करते हुए वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा।